नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, आपको पेपरों को मद्देनज़र रखते हुए कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द हो रहे हैं। 28 तारीख को है एग्ज़ाम हिंदी का। उसका हम एक नया टॉपिक लेके आए एमसीक्यू। आपको पता है कुरुक्षेत्र जो सेकंड ग्रेड में एक टॉपिक है स्नातक स्तर में, ठीक है ना। और पीछे भी हमने 4-5 टॉपिक करवा दिए एमसीक्यू, जो आप प्रश्न लगा के देख लेना। जिसने नहीं देखी वीडियो वो आगे से आगे शेयर कर दिया करो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो महाभारत से संबंधित है। आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र के बारे में, ठीक है ना। इसमें किस चीज़ का वर्णन है, किस पे जोर दिया गया, क्या क्या प्रश्न आएंगे पेपर में, किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है पेपर में, ठीक है ना। वो आपको मैं अभी बता रहा हूं सभी के सभी। देखो कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है ये ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है, आपको पता होना चाहिए। ये कुरुक्षेत्र जो है वो एक प्रबंध काव्य है जो 1946 में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना भाई, 1946 में, ठीक है ना। और कौन है इसके राइटर, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ये भी ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र जो एक प्रबंध महाकाव्य है जो 1946 में प्रकाशित हुआ था और रामधारी सिंह दिनकर है इसके लेखक, ठीक है ना। और इसके कितने सर्ग है? टोटल सर्गों की बात पूछ लेता है कई बार। 7 सर्गों में विभक्त है ये ध्यान रखना भाई। कितने सर्ग है? टोटल 7 सर्ग है इसके, ठीक है। आपके सिलेबस में ओनली कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग ही है, बस अपने प्रथम सर्ग के बारे में ही पढ़ना है। जो सेकंड ग्रेड में टॉपिक है वो ओनली प्रथम सर्ग के बारे में। अगर कुल सर्ग पूछ ले कुरुक्षेत्र के तो 7 सर्गों में विभक्त है ये कुरुक्षेत्र की जो घटना है पूरी की पूरी। परंतु आपने जो सेकंड ग्रेड सिलेबस में है वो प्रथम सर्ग ही है ओनली, ठीक है ना। अब देखो आगे प्रश्न शुरू करते हैं अपने, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहे, हमारी वीडियो लास्ट तक देखें, आप प्रश्न को लगाकर देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जो कि जलती आ रही चिरकाल से, इस द्रोहा अग्नि का कवि ने क्या कारण बताया है? क्या कारण बताया इस द्रोहा अग्नि का कवि ने, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? स्वार्थ लोलुपता, आपसी ईर्ष्या, या फिर अपने प्राय का भेद, या इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। कौन सा है वो आप टिक कर लेना, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका आंसर ए आ जाएगा, स्वार्थ लोलुपता। द्रोहाग्नि का कवि ने क्या कारण बताया है? अपनी स्वार्थ लोलुपता का कारण बताया है, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो कवि दिनकर, आपको पहले बता दिया कि रामधारी सिंह दिनकर की है ये कुरुक्षेत्र जो महाप्रबंध है, प्रबंध महाकाव्य जो है, ठीक है ना। प्रबंध काव्य ही है एक तरह का, 1946 में जो प्रकाशित हुआ था 7 सर्गों में, भी मैंने बता दिया। कवि दिनकर ने स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी किसे कहा गया है? अभी मैंने पीछे बताया कि स्वार्थ लोलुपता थी और इसमें उसे अग्रणी किसे कहा गया है? कौरवों को, या कुटिल नीतिज्ञ को, या दुर्योधन को, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जो ये कुरुक्षेत्र थी वो कौरवों और पांडवों के बीच में ही था, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, कौरवों और पांडवों के बीच में, ठीक है। ये ध्यान रखना भी, इन दोनों के बीच में ही वार्तालाप होगी जो भी कुछ होगा इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर। कुरुक्षेत्र में जो जितना भी पूरा प्रथम सर्ग है ना, इसमें ये बात ध्यान रखना, कौरवों और पांडवों के बीच में ही वार्तालाप होगी जो भी होगी, महाभारत को लेकर होगा ये। तो इसका आंसर कौन सा होगा? स्वार्थ लोलुपता सभ्यता के अग्रणी किसे कहा गया है? तो आपने वो आंसर टिक कर लिया होगा लगभग। तो कुटिल नीतिज्ञ को इसका स्वार्थ लोलुपता सभ्यता का अग्रणी कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कवि ने यह क्यों कहा कि लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने? यानी कि कवि ने यह क्यों कहा था कि मनुज के जो प्राण हैं शायद पत्थरों के हैं बने? तो क्यों कहा था? ऑप्शन नंबर ए क्या है? मनुष्य की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। ऑप्शन नंबर बी, यह युद्ध में हुए रक्तपात पर आंसू बहाकर भी पुनः युद्ध की ओर प्रवृत्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ में डूबा हुआ है, या उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन इसका राइट कौन सा होगा? तो आपने पहली बात तो ये टिक कर दिया होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह युद्ध में रक्तपात पर आंसू बहाकर भी पुनः युद्ध की ओर प्रवृत्त होता है, ठीक है ना। ये प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इसके बारे में ये बात कही गई है। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4,
पीकर लहू, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी ध्यान रखना। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का पंक्ति के माध्यम से कवि ने महाभारत, पंक्ति के माध्यम से कवि ने महाभारत के किस प्रसंग की ओर संकेत किया है? ऐसा कौन सा प्रसंग आया है पूरे के पूरे महाभारत के अंदर कि जिसमें यह बात कही गई है कि पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, ठीक है ना। तो क्या है, भीम के द्वारा दुशासन की छाती का लू पीने का प्रसंग, या फिर द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग, या भीम के पुत्र घटोत्कच का प्रसंग, या भीम हिडिंबा विवाह का प्रसंग। ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भीम के दुशासन की छाती का लू पीने का प्रसंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ये ध्यान से आंसर करते रहना भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कुरुक्षेत्र का। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे, यहाँ वीडियो को ध्यान से सुना करें, जो जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं लगभग पेपर में इन्हीं में से छपेगा, देख लेना आप। नर मेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी, पंक्ति में नर मेघ शब्द किसका संकेत है? नर मेघ का शब्द का बताना कि किसकी ओर संकेत किया गया? ये कुरुक्षेत्र के युद्ध का, या कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए नरसंहार का, या कौरवों की हिंसा का, या कौरवों के अन्याय का। देखो मैंने पहले बता दिया कि कौरवों और पांडवों की ही कहानी है पूरी की पूरी इसमें, ठीक है ना। तो उनके बारे में ही बात हो रही है ये सारी की सारी, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में नरसंहार का, ठीक है ना। नरमेघ शब्द किसका संकेत दे रहा है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में नरसंहार का संकेत दे रहा है भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? व्रत मुक्त केशी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्रत मुक्त केशी किसे कहा गया है? किसे कहा गया था व्रत मुक्त केशी? द्रौपदी को, या गंधारी को, या कुंती को, या उत्तरा को? किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, द्रौपदी को कहा गया है व्रत मुक्त केशी, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि कवि ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की वाक्यांश में किसकी ओर संकेत किया गया? ऐसे प्रश्न ही बनते हैं एग्जाम में लगभग, आप सीधा मत सोचो कि सीधा ही प्रश्न उठा के दे देगा, वो थोड़ा बहुत तो घुमाएगा एग्जाम के अंदर, है ना। तो ऐसे प्रश्न घुमाने वाले प्रश्न हैं, देखो आपके लिए लेके आए हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि कवि ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की वाक्यांश में किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो किसकी ओर संकेत कर रहा है? भीम की ओर, या अर्जुन की ओर, या गांधारी की ओर, या द्रौपदी की ओर? तो किसकी ओर संकेत कर रहा है? द्रौपदी की ओर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर क्या कह रहा है 8, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना भी। अब मैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, इसलिए इंपोर्टेंट लगा रहा हूं आपके लिए। आ गए हम, ये लगभग संस्कृत शिक्षा विभाग में 100% पूछेगा इसके बारे में। अभी जो जो इंपोर्टेंट लगा रहा हूं आप नोट कर लेना चाहिए, आप बाद में बताना मेरे को आके एग्जाम देने के बाद। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, यह किसका कथन है? ठीक है ना। जब आपस में युद्ध कर रहे थे कौरव और पांडव, कोई मर गया था तो ऊपर चला गया था ना, तो स्वर्गलोक में तब ये बात बोली गई थी। तो किसने बोली थी ये बात? क्या बात थी? आ गए हम पार, तुम उस पार हो, ठीक है ना। यह कथन किसका है? तो भीष्म पितामह का, या कौरवों के प्रतिनिधि दुर्योधन का, या पांडवों के प्रतिनिधि युधिष्ठिर का, या अपने सभी पुत्रों को खो चुकी गंधारी का? तो इसके बारे में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौरवों के प्रतिनिधि दुर्योधन का ये कथन था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई। आगे देखो और प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? उल्लास जड़ समुदाय का अर्थ क्या है? उल्लास जड़ समुदाय का अर्थ बताना है भाई, ठीक है ना। अपने आनंद में डूबा संवेदनाहीन समुदाय, या नशे में डूबा समुदाय, या कठोर हृदय समुदाय, या विरक्त समुदाय? तो उल्लास जड़ समुदाय का अर्थ क्या है? अपने समुदाय में डूबा संवेदनाहीन समुदाय, ये अर्थ है इसका भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, उल्लास जड़ का समुदाय का अर्थ। आगे देखो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो प्रश्न नंबर 10, एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल्प पंक्ति के द्वारा कवि किस पुरुष की ओर संकेत कर रहा है? ऐसा एक पुरुष है जो विकल्प पंक्ति के द्वारा कवि किस पुरुष की ओर संकेत कर रहा है? ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी ओर कवि ने यह संकेत की है? वो बताना है आपने। भीष्म पितामह, या धृतराष्ट्र, या अर्जुन, या युधिष्ठिर? ठीक है ना। इसमें से कौन किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये संकेत कर रहा है कि एक ऐसा पुरुष भी है जो विकल है, ठीक है ना। तो किसकी ओर संकेत कर रहा है? युधिष्ठिर की ओर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो कवि ने
जीवितों का व्यंग्य किसे कहा गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है पेपर में कि कवि ने जीवितों का व्यंग्य किसे कहा गया है? राज्य को, या फिर युद्ध भूमि को, या विजय पांडवों की हर्ष ध्वनि को, या फिर स्मृति को? तो किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विजय पांडवों की हर्ष ध्वनि को जीवितों का व्यंग्य कहा गया है इसमें कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो, मनुष्य रणभूमि में किसे रोता हुआ देखता है? जो मनुष्य है वो रणभूमि के अंदर जब युद्ध हो रहा है तो किसे रोता हुआ देखता है? विधवाओं को, या माताओं को, या फिर गुरुजनों को, या सत्य को? आपने ये बताना है किसको रोता हुआ देखता है वो। आपको पता है ना, रो रहा है कोई सत्य पर, या सत्य की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, मनुष्य रणभूमि में किसे रोता हुआ देखता है? सत्य को रोता हुआ देखता है। ठीक है ना, आप युधिष्ठिर मत कर देना वहां पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? युद्ध में वीर गति को प्राप्त लोग किससे दूर हो गए? किससे दूर हो गए थे भाई, ये बताना है। ईर्ष्या से, या फिर द्वेष से, या हाहाकार से, या उपयुक्त सभी से? युद्ध में वीर गति को प्राप्त लोग, जो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, वो किस चीज से दूर हो गए थे? यहां से ईर्ष्या से भी दूर हो गए थे, द्वेष से भी दूर हो गए थे, और हाहाकार से, यानी कि दुनिया में जितने भी ईर्ष्या द्वेष रख रहे, हाहाकार हो रहा है, उन सभी से दूर हो गए थे। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि सिंधु के पार होने का क्या अर्थ है? सिंधु के पार होने का क्या अर्थ है? देखो, संसार सागर से पार होना, या मृत्यु होना, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सिंधु के पार होना मतलब संसार सागर से पार होना और मृत्यु होना, दोनों के दोनों ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भाई। ठीक है ना, 14 प्रश्न नंबर का दोनों के दोनों ही राइट है। सिंधु के पार होने का अर्थ क्या है? संसार सागर से पार होना या फिर मृत्यु होना, दोनों के दोनों ही राइट है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15, महाभारत के युद्ध को स्वपन अंत्य शून्य सा क्यों कहा गया है? देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। महाभारत का जो युद्ध था उसे स्वपन अंत शून्य सा क्यों कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए, महाभारत के युद्ध ने अनेक स्वप्न भंग कर दिए थे, या महाभारत के युद्ध में रक्तपात से मन व्याकुल था, या महाभारत के युद्ध में पांडव विजय हुए, या फिर क्या है, अब दुर्योधन के लिए महाभारत का युद्ध निरर्थक हो गया है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपने बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दुर्योधन के लिए महाभारत का युद्ध जो है वो निरर्थक हो गया था। ठीक है ना, आगे देखो प्रश्न नंबर 16। कई बार प्रश्नों में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, अब इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ करवा रहे हैं, गलत चीज़ नहीं करवाएंगे। आप कहीं पे कोई भी बुक्स में मिलान कर लेना चाहिए। ठीक है ना, हम कोई गलत राय नहीं देंगे और ना ही गलत क्वेश्चन करवाएंगे आपसे। आगे प्रश्न नंबर 16 देखो, युधिष्ठिर क्या सुन रहे हैं? युधिष्ठिर जो था, आपको पता है युधिष्ठिर जो कौरवों और पांडवों के बीच में जो बात हो रही है सारी की सारी, है ना। युधिष्ठिर क्या सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? पांडवों की हर्ष ध्वनि, या मन की ध्वनि, या दोनों ही, या प्रतिध्वनि? कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा? युधिष्ठिर क्या सुन रहा था वहां पे खड़ा युद्ध के मैदान में? तो पांडवों की हर्ष ध्वनि भी सुन रहा था और मन की ध्वनि भी सुन रहा था, दोनों की दोनों ही सुनाई दे रही थी उसको। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17, समर की मेदिनी, समर की मेदिनी किसे कहा गया है? समर की मेदिनी किसे कहा गया है? कुरुक्षेत्र की भूमि को, या संसार की भूमि को, या फिर पृथ्वी को, या भारत भूमि को? किसे कहा गया है समर की मेदिनी? ये बताना है आपने भी। किसे कहा गया है? कुरुक्षेत्र की भूमि को समर की मेदिनी कहा गया है। ये याद रखना, कुरुक्षेत्र में ही हो रहा है ना महाभारत, तो इसलिए समर की मेदिनी कहा गया कुरुक्षेत्र की भूमि को। आगे प्रश्न नंबर 18 देखो। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? हाथी, घोड़ों और रथ के अंग कहाँ तैर रहे थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। किसके अंग तैर रहे थे या कहाँ तैर रहे थे? सरोवर में, या रक्त की धारा में, या नदी में, या फिर समुद्र में? कहाँ तैर रहे थे हाथी, घोड़ों और रथ के अंग जो थे, और मनुष्यों के भी हाथ पांव जितने भी कटे हुए थे, वो कहाँ पर तैर रहे थे? तो रक्त की धारा में तैर रहे थे। जो कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त की धारा बह रही थी उसमें तैर रहे थे हाथी, घोड़ों और रथ के अंग। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है?
हम लगातार प्रश्न लेके आ रहे हैं आपके लिए, और आप आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हमने 4-5 वीडियो और भी अपलोड कर रखी है। जितने भी टॉपिक है आपके जो स्नातक स्तर पे सेकंड ग्रेड में हैं सिलेबस में, वो सारे के सारे टॉपिक हम करवा रहे हैं। जो बच्चे अभी या नेक्स्ट सेकंड ग्रेड भर्ती आ गई उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 19। युधिष्ठिर वास्तव में युद्ध के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते थे? युधिष्ठिर जो है वास्तव में युद्ध के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते थे? आपने पढ़ी होगी कुरुक्षेत्र, शांति और सौहार्द, या फिर राज्य, या संपत्ति, या चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि। इन चारों में से क्या प्राप्त करना चाहता था युधिष्ठिर? तो उसे चाहिए थी शांति और सौहार्द चाहिए था भाई, शांति चाहिए थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो 20 नंबर प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया, पंक्ति में किस तत्व की बात की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया, पंक्ति में किस तत्व की बात की गई है? संपत्ति की, या शांति सौहार्द की, या भाई बंधु की, या राज्य वंश की? अभी मैंने आपको बता ही दिया पीछे। ठीक है ना, क्या चाहता था युधिष्ठिर? शांति और सौहार्द, और वही उड़ गया था। ठीक है ना, शांति और सौहार्द उड़ गया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 21। वीडियो को प्रश्नों को जो है लास्ट तक लगाया करें, ऐसे नहीं कि 10 प्रश्न लगा दिए, आधे सही आगे कुछ गलत आगे और वीडियो को छोड़ दी। आप अंत तक प्रश्नों को लगाएं, अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको प्रश्न लगाने से। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ही अच्छा फायदा होगा एग्जाम के नजदीक आप। आगे देखो प्रश्न नंबर 21। कवि के अनुसार युधिष्ठिर को युद्ध के पश्चात क्या मिला? ठीक है ना, कवि के अनुसार युधिष्ठिर को युद्ध के पश्चात, युद्ध होने के बाद जब कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हो गया था, उसके बाद युधिष्ठिर को क्या मिला था? वहां पर राज्य मिला था, या विजय मिली थी, या व्यंग्य, पश्चाताप, या कुछ नहीं? क्या मिला था वहां पर उस मैदान के अंदर? व्यंग्य और पश्चाताप मिला था, और कुछ नहीं मिला उसे। ठीक है ना, युधिष्ठिर को। आगे देखो प्रश्न नंबर 22। हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप फटाफट देख लिया करो वीडियो को और आगे भी शेयर किया करो। ठीक है ना, हम वरना कई यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि आराम से धीरे धीरे करवा रहे हैं, हम लगातार फटाफट करवा रहे हैं ताकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 10-11 दिन होंगे शायद, इतने ही हैं। और जल्द से जल्द हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो टॉपिक लेके आ रहे हैं। अभी ग्रामर का भी लेके आएंगे, बन रहे हैं ग्रामर के भी टॉपिक, और उस पर भी आप लगा के देना। पूरे का पूरा ग्रामर लेके आएंगे A to Z तक, और समझाएंगे भी पूरी डिटेल से उसमें। ठीक है, अब 22 नंबर प्रश्न देखो। कवि ने महाभारत के युद्ध को वृथा, निष्फल क्यों कहा? वृथा और निष्फल क्यों कहा महाभारत के युद्ध को कवि ने? कवि दिनकर है इसके अंदर, रामधारी सिंह दिनकर ने युद्ध के महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसको वृथा या निष्फल क्यों कहा? कौरवों के मृत्यु को प्राप्त होने के कारण, या फिर भीष्म पितामह के शय्या पर होने के कारण, या अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने के कारण, या फिर शांति और सद्भाव न स्थापित होने के कारण? किस लिए कहा था? देखो, महाभारत के युद्ध को वृथा निष्फल क्यों कहा गया? तो शांति और सद्भाव स्थापित होने के कारण, न स्थापित होने के कारण। ठीक है ना, इसे वृथा निष्फल कहा गया है। आगे देखो प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि युधिष्ठिर को यह क्यों महसूस हो रहा है कि वे इस राज्य को नहीं भोग पाएंगे? युधिष्ठिर को ऐसा महसूस हो रहा था कि वे जो राज्य जीत तो लिया उन्होंने, और यह भोग नहीं पाएंगे। क्यों महसूस हो रहा था ऐसा? धृतराष्ट्र उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, या कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, या राज्य भीषण रक्तपात से प्राप्त हुआ है, या इनसे कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य भीषण रक्तपात से प्राप्त हुआ है, इसलिए युधिष्ठिर को यह क्यों महसूस हो रहा था कि इस राज्य को वह नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि यह राज्य भीषण रक्तपात से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा खून बहा है लोगों का, इसलिए। आगे देखो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? देखो यहां कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है भाई? कौनते शब्द की बात करनी है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए, या अर्जुन के लिए, या भीम, या नकुल के लिए? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है कौनते शब्द यहां पर? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए, युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ कौनते शब्द। ठीक है ना, कुंती का पुत्र युधिष्ठिर, कौनते शब्द इसलिए प्रयुक्त हुए। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है कि युधिष्ठिर की स्मृति में व्रज सा टूटकर क्या गिरा? ठीक है ना, व्रज सा टूटकर क्या गिरा युधिष्ठिर की स्मृति में?
अश्वत्थामा की स्मृति, या गुरु द्रोणाचार्य की स्मृति, या अभिमन्यु की स्मृति, या फिर कर्ण की स्मृति? क्या गिरा था वज्र सा टूटकर, ये बताना है आपने भी, ठीक है ना। तो क्या गिरा था? अभिमन्यु की स्मृति गिरी थी वज्र सा टूटकर। क्या गिरा था? युधिष्ठिर की स्मृति में अभिमन्यु की स्मृति गिरी थी। आगे देखो प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहे हैं? पार्थ, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूं, पंक्ति किसने किससे कही थी? एक बात इस कुरुक्षेत्र के अंदर कही गई थी कि हे पार्थ, मैं अब जा रहा हूं भीष्म पितामह के पास, ठीक है ना। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर से, या युधिष्ठिर ने अर्जुन से, या युधिष्ठिर ने द्रौपदी से, या फिर अर्जुन ने द्रौपदी से, किसने यह शब्द कहे थे कि पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं? तो किसने कहे थे? युधिष्ठिर ने अर्जुन से यह बात कही थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। युधिष्ठिर ने कहा था अर्जुन को भी पार्थ, पार्थ किसे कहा गया है? अर्जुन को, कि मैं जाता हूं भीष्म पितामह के पास, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? युधिष्ठिर युद्ध के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं? युधिष्ठिर जो है युद्ध के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं? सबसे ज्यादा उत्तरदायी किसे मानते हैं युधिष्ठिर? दुर्योधन को, या समय को, या पांचों पांडवों के द्वेष को, या भीष्म पितामह को? तो किसे मानते हैं वो सबसे ज्यादा उत्तरदायी? पांचों पांडवों के द्वेष को मानते हैं युधिष्ठिर, उत्तरदायी मानते हैं सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र का काव्य रूप क्या है? दिनकर की जो कुरुक्षेत्र का जो काव्य रूप, उसके बारे में बताना है कि काव्य रूप क्या है। आपको मैंने बता दिया कि कुरुक्षेत्र जो है वो एक प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है, जो 1946 में लिखा गया था, ये भी ध्यान रखना भी। रामधारी दिनकर का कुरुक्षेत्र जो है एक प्रबंध काव्य है, मुक्त काव्य नहीं है, ना ही खंड काव्य है, ना ही गीति काव्य है, प्रबंध काव्य है। एक पहले प्रश्न में ही मैंने बता दी थी ये बात। आगे देखो प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? ये भी देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हूं आज आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सके। आपका जो एग्जाम है बहुत ही सफल जाएगा। आप बाद में मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। आप इन्हीं प्रश्नों में से 100% प्रश्न आएंगे, देख लेना, जितने भी मैंने टॉपिक आपको करवा दिए। वह कौन रोता है वहां, पंक्ति में कौन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है। वह कौन रोता है वहां पंक्ति में शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? राजनीतिज्ञ के लिए, या फिर विधवा स्त्रियों के लिए, या सत्य युधिष्ठिर के लिए, या माताएं जिनके लाल शहीद हो गए? तो किसके लिए प्रयुक्त है? आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वह कौन रोता है वहां पंक्ति में कौन रो रहा है? सत्य रो रहा है या फिर युधिष्ठिर? दोनों के दोनों ही रो रहे हैं। अगर सत्य ऑप्शन में सत्य होता तो सत्य कर देते, अब दोनों के दोनों दे रखे हैं, सत्य और युधिष्ठिर, ये दोनों के दोनों रो रहे हैं। वहां कुरुक्षेत्र जब युद्ध हो गया था महाभारत का, उसके बाद जब उन मृतकों को देखने के बाद यह बात कही गई थी कि वह कौन रोता है वहां पंक्ति में कौन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सत्य और युधिष्ठिर के लिए, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 30 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30, द्रौपदी ने कितने वर्ष तक केश खुले रखे? द्रौपदी ने कितने वर्ष तक केश खुले रखे? केश खुले रखे कितने वर्ष तक रखे थे? 13 वर्ष तक, या फिर 14 वर्ष तक, या फिर 12 वर्ष तक, या फिर 11 वर्ष तक? तो कितने वर्ष तक केस खुले रखे थे उसने? ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमें, हम नहीं इसका आंसर बताएंगे। आपने बताना है कि द्रौपदी ने कितने वर्ष तक केस खुले रखे थे अपने, 13 वर्ष, 14 वर्ष, या 12 वर्ष, या 11 वर्ष? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने इसका आंसर बताना है कि इस जो कुरुक्षेत्र जो पूरा का पूरा प्रबंध काव्य था रामधारी सिंह दिनकर का, तो इसमें कितने वर्ष तक उसने केस खुले रखे थे द्रौपदी ने, ये बताना है आपने आंसर कमेंट करके, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करें और कमेंट किया करें जरूर। कितनी बार हमने बोल दिया, आप बिल्कुल भी उस बात पे ध्यान नहीं देते। आपके बहुत ही अच्छे नंबर बनेंगे अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो, ठीक है। धन्यवाद।